हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है फॉर M1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है बेसिक डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से फॉर्मूलेज प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं अलग से आपको सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं रोल्स थ्योरम से, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से एंड कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम से। तो हम इन तीनों के स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे। सो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहता है इसका कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास, फंक्शन x, अगर कोई फंक्शन है और उसे हम क्लोज्ड इंटरवल ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आपका इंटरवल a, b है तो इस इंटरवल में, पूरे इंटरवल में a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो आपके पास a इंक्लूड नहीं होगा, b इंक्लूड नहीं होगा, पर बीच के सारे टर्म्स जो इन दोनों के बीच में आएंगे वो इंक्लूड होने वाले हैं। सो फंक्शन आपके पास है जो कि क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन हो रहा है। अब डिफाइन होने के बाद कुछ कंडीशंस होंगी जो कि वो सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं? सो द कंडीशंस आर, नंबर 1, फंक्शन आपका CTS क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है कंटिन्यूअस के लिए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरे नोट्स है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करे हैं कहीं ना कहीं। f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, एक इंटरवल पे कंटिन्यूअस होगा फंक्शन हमारा। नंबर 2, फंक्शन x जो है डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा? ओपन इंटरवल a, b पे होगा। तो एक बात आप याद रखना कि कंटिन्यूअस कैसे होता है फंक्शन, जब अगर वो किसी इंटरवल में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, ऐसा फंक्शन आपका फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर वो किसी भी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही आपका सेकंड पॉइंट है, फंक्शन जो है वो आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर आपने कंटिन्यूअस की कंडीशन चेक कर ली तो डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा, बट ये बोल रहे हैं ओपन इंटरवल a, b यानी a इंक्लूड नहीं होगा, b इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको इसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे या एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, अब आपको ये चेक करना है कि फंक्शन a बराबर है फंक्शन b के या फिर नहीं। अगर बराबर है तो हम इस क्वेश्चन को रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करता है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे आपको लास्ट में अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है, तब आपके पास एक C टाइप का रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि किस में बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल a, b पे बिलोंग करेगा। तब आपके पास f'(c) = 0 रखने पर C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, इसीलिए मैंने सीधा इसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी है। बाकी मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बस ध्यान से समझना है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज़ अ फंक्शन, और फंक्शन की क्या वैल्यू है? log x² + ab अपॉन a + b ऑफ x। ये पूरा लॉग के अंदर है, तो ये आपके पास फंक्शन है। और साथ में इंटरवल क्या है? क्लोज्ड इंटरवल a, b, यानी a और b आपका क्या है? इंटरवल है। तो क्वेश्चन में आपके पास कैसे आएगा? क्वेश्चन में आपके पास ऐसे ही आता है, एक फंक्शन दिया होता है और एक इंटरवल दिया होता है, और लिखा भी होता है साथ में कि रोल से करना है या किसी और थ्योरम से आपको इसको सॉल्व करना है। कभी कभी इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो आपको वैसे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। अब आपके पास फंक्शन है तो हमने फंक्शन लिखा log x² + ab अपॉन a + b ऑफ x। आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको बेसिकली प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, तो आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कंडीशन वाइज सॉल्व करिएगा। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखिएगा। ये नोट्स है मेरे तो मैंने शॉर्ट में ही किया है, बस समझने के लिए आप लोग इससे समझ सकते हैं, बट ऐसा का ऐसा लिखेंगे तो थोड़े से आपको प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f(a). तो f(a) में क्या करेंगे हम? फंक्शन में x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो यहाँ पे log में आपके पास सारी वैल्यू x के प्लेस पे क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप a कॉमन ले लो तो आपके पास a + b बचेगा। तो आपके पास क्या बचेगा? a अपॉन a, और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बेसिकली आपके पास 1 बच जाएगा, है ना। तो log 1 क्या होता है? log की प्रॉपर्टीज़, log 1 इज़ 0, तो फंक्शन a आपके पास आ गया 0। फंक्शन b में क्या करेंगे? x के प्लेस पे b रख देंगे। सिमिलरली सारे के सारे कट जाएगा, log 1 आ जाएगा आपके पास फिर से। तो log 1 भी क्या होता है? 0 के बराबर होता है। अब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया
तो फंक्शन ए फंक्शन बी दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर यानी कि दोनों दोनों जीरो आ गए। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को रोल्स थ्योरम से कर सकते हो। मान लेते हैं अगर बराबर नहीं आता तो फिर नहीं आता तो आप सीधा लिख सकते थे कि ये रोल्स थ्योरम से नहीं हो सकता है। और अगर नेम नहीं लिखा है तो फिर आप इसको लैग्रांजेस से अटैम्प्ट करते। अगर नेम लिखा है कि रोल से ही करना है तो फिर आप इसको यहीं पे एंड कर देते। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो एक फंक्शन सी रियल नंबर आपका एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। ये लाइन लिख दी हमने। तब आपके पास कंडीशन यूज़ करना है एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहाँ से आप सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो एफ डैश सी कैसे फाइंड करोगे, जब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, और उस एक्स के प्लेस पे फिर आप रख दोगे सी, तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश सी। तो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास। एफ डैश एक्स आपके पास लॉग में था पूरा फंक्शन, तो लॉग का क्या हो जाता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन पूरा फंक्शन आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी। और साथ में अंदर की वैल्यूज़ का हमने डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन कैसे किया, अंदर की वैल्यूज़ अपॉन में है। इसका मतलब हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का, करेंगे हम लोग। तो डिवीजन रूल में आपके पास क्या होगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 2x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो a प्लस बी बचेगा, x का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना। इक्वल्स टू में अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऊपर लिख दिया, अपोजिट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। एक्स ऑफ ए प्लस बी ऊपर आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बचा। यहाँ से आप क्या, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपके पास आ गई 2x और अंदर x का मल्टीप्लाई किया तो ax प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी ऑफ एक्स। ए प्लस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर सिंगल बचेगा आपके पास। और क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर ए प्लस 2x स्क्वायर बी माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस, नहीं माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर। तो 4 वैल्यूज़ आपके पास बनेंगी, वो बन गई यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ये बचा है और ए प्लस बी ऑफ एक्स ये बचा है। तब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर ए 2 माइनस 1 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर बी 2 माइनस 1 अगेन 1 बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और ए प्लस बी ऑफ एक्स। ये आ गया आपके पास। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी वाली वैल्यूज़ को कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर है, ए प्लस बी कॉमन आ गया, माइनस दोनों में से ए बी कॉमन लिया तो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ बचा ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बचा ए प्लस बी ऑफ एक्स। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ऑफ एक्स। इतना आपके पास फाइनली बचा है। और ये वैल्यू है आपकी किसकी, एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स में एक्स के प्लेस पे सी रखा तो आपके पास आ गया सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमने अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी 0 के पास पहुँच जाएगी। और सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 एंड सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। यहाँ पे पहले प्लस में पहुँचा, फिर स्क्वायरिंग हटाया तो रूट में आ गया, और सी इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ ए बी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का क्या करता है, उन 2 नंबर के वैल्यूज़ के बीच में ही लाई करता है कहीं ना कहीं। तो a इज़ लेस देन अंडर रूट ए बी इज़ लेस देन बी, और अगर हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब c की वैल्यू बिलोंग कर रही है a कॉमा b में। इज़ दैट करेक्ट। तो हमने क्या किया, रोल्स थ्योरम का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और उसके स्टेटमेंट पढ़ा है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देती हूँ ताकि आप ट्राई करिएगा। नहीं बनते हैं तो हम मुझे वीडियो में कमेंट में बताइएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम से करना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और भी मैं क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। रोल्स थ्योरम से इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस टाइप के क्वेश्चन को करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ लैग्रांजेस मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।